सो गाइस, बिग एंड बेटर, लेग्स मच बेटर। तो बैटर के लिए सबसे अच्छा है कि पहले बैटर लेग्स का वर्कआउट एक ऐसा वर्कआउट है कि जो बहुत बड़ी ह्यूज मसल्स है, तो उसको ट्रेन करने से पहले हमें एक अच्छा सा वार्म अप, एक अच्छी स्ट्रेचिंग बिफोर एंड आफ्टर दोनों करनी चाहिए। बिकॉज उससे क्रैम्प नहीं पड़ते हैं, उसे स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग करने से फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ अगर जब बढ़ता है मसल चौड़ा निकलता है दोस्तों, ये बात बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। तो जितनी बेटर कर सकते हैं 10 से 15 मिनट की स्ट्रेचिंग आप कर सकते हैं, तो आप कर के ज़रूर है, और नहीं भी कर सकते हैं तो प्रैक्टिस करें। तो कुछ आप लोगों को मोस्टली पता ही है कि स्ट्रेचिंग क्या होती है। स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब चलते हैं अपना फर्स्ट वार्म अप सेट करते हैं। वार्म अप सेट, तो वार्म अप सेट में हमने लिया है वॉकिंग लंजेस। गाइस, 15 स्टेप वॉक करने के बाद में मेरे को लगता है कि अब हमें शुरू कर देना चाहिए अपना वर्कआउट लेग्स का। तो फर्स्ट एक्सरसाइज लेग एक्सटेंशन, बट सिंगल लेग्स, नॉट बोथ लेग्स, सिंगल। तो आज हम सिंगल से स्टार्ट करने वाले हैं और लाइट वेट से स्टार्ट करेंगे पहला। यस, 10 to 15 reps वार्म अप सेट। तो 10 10 15 15 reps करेंगे वार्म अप के। पहले 2 सेट्स यही रहेंगे, फिर उसके बाद में हम आएंगे अपने वर्किंग सेट पे, जो कि होगा 8 से 10 रैप, बट हैवी। 3 वर्किंग सेट होंगे जिसमें रैप्स रहेंगे आप 8 to 10, बट ट्राई टू हैवी विथ टू हैवी। 10। तो गाइस, लेग एक्सटेंशन हो गया कंप्लीट। 3 सेट, 3 सेट में हमने किए उसके 10 10, 3 सेट्स हैवी वेट। हर सेट के बाद 1 मिनट का रेस्ट। अब आगे हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज, वो है आपकी हमारी सबकी फेवरेट लेग प्रेस। तो लेग प्रेस एक्सटेंशन एक कॉमन एक्सरसाइज, मीन मतलब हर जिम में ये मशीन अवेलेबल होती है, हर किसी को मारने में इंटरेस्ट आता है। इवन इसमें बहुत अच्छा वेट भी लिफ्ट किया जाता है, पर तरीके से किया जाए। तो इसके हम 4 सेट करने वाले हैं, और 4 सेट में हमारे रैप रेंज जो रहेगी, ओके। तो इसके लिए हमने इसके करेंगे हम 4 सेट्स। हर सेट में रैप रेंज रहेगी हमारी 10 to 12, 15 तक भी ले जा सकते हैं। और वेट ट्राई करेंगे हैवी टू हैवी, हैवी टू हैवी। हर सेट के बाद में 1 मिनट का रेस्ट इम्पोर्टेंट है। आ, डाल दो। तो हर सेट के बाद 1 मिनट का रेस्ट। तो गाइस, अब आ गए हम अपने स्क्वाट्स, बट इस बार जो स्क्वाट्स करेंगे फ्रंट स्क्वाट्स, और हम कर रहे हैं स्मिथ मशीन पे। स्मिथ मशीन पे भी कर सकते हैं, और आप नॉर्मल रोड पे बार पे भी कर सकते हैं। फ्रंट स्क्वाट्स ऑल्टरनेटिव होता है हेड स्क्वाट्स के लिए, और ये आपको फ्रंट स्क्वाट्स मसल पे टारगेट करते हैं। और आप देखेंगे अलग अलग तरीकों से बहुत से लोग करते हैं, और हमारा भी तो ये हमने लिफ्ट किया, तो टर्न कर दिया, थोड़ी सपोर्ट मिलती है, और ये रहने वाला इसका तरीका। और इसके हम करेंगे 3 से 4 सेट। इसमें क्या रहता है, आप अपने पैर सीधे रखते हैं, ये ग्लूट्स आपके पीछे की साइड होल्ड करते हैं अपनी रोड पे ऐसे, यहाँ पर, और कंप्लीट नीचे तक पूरा जाते हैं। तो ये पूरा जब आप नीचे जाएंगे तो आपके पैर पे पूरा लोड पड़ेगा, ग्लूट्स आपके पीछे होंगे, हैमस्ट्रिंग पे स्ट्रेच पड़ेगा। और जब नीचे जाने के बाद आप ऊपर आते हैं तो आप एड़ी की जोर से ऊपर आते हैं। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज, और नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है हमारी, डंबल लंजेस वॉक। तो डंबल लंजेस वॉक में आप कोई भी 2 डंबल लेते हैं, और स्टेप रहेंगे हमारे 15। तो लंजेस के अंदर आपको हमेशा एक कंफ्यूजन रहती है कि पैर कितना आगे जाएगा। बहुत से तो बहुत दूर दूर तक ले जाते हैं, मगर मैं आपको बता दूं, 1 फुट जो होता है, मतलब कि 1 मीटर, 1 मीटर कहते हैं, इतना बड़ा, इतना डिस्टेंस ये रहना चाहिए। और चेस्ट अप, आपका पैर पूरा सीधा, ये ग्लूट्स पीछे,
अब एडी के जोर से आप ऊपर आते हैं, हमेशा ध्यान रखिए, हम जब भी करेंगे अब नीचे जाते हैं और एडी के जोर से आप ऊपर आते हैं, एडी के, तब आपके ऑटोमेटिक पर पड़ता है। जब नीचे जाते हैं तो ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग एक्टिव होते हैं, ये हमेशा आप ध्यान रखने वाली बात होती है। इसी तरह से आपको 15 स्टेप्स वॉक करनी है विद डंबल, 3 सेट करने हैं। 3 सेट में आपने हर सेट के बाद 1 मिनट का रेस्ट लेना है। उस 1 मिनट में आप वाटर इनटेक भी कर सकते हैं, पानी का सिप, ई भी यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है और आज के दिन की 5वीं एक्सरसाइज, उसको बोलते हैं हम सुमो स्क्वाट्स। सुमो सुमो स्क्वाट्स में बता दो सेट कंप्लीट। सुमो स्क्वाट्स के अंदर क्या है, आपकी स्टैंडिंग वाइड रहेगी, आपके टो जो है आउटसाइड जाएंगे, आपकी कमर पीछे की साइड रहते हैं, चेस्ट अप, वेट लिफ्ट, और इसको थोड़ा एडवांस भी कर सकते हैं आप, कोई भी हाइट पे लेके डीप तक नीचे जाएंगे उतना अच्छा इनर मसल पे टारगेट होता है। जब नीचे जाते हैं तो वेट पूरा टारगेट होता है यहाँ इनर पे, जो कि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है इनर की। क्या करते हैं लड़के यहाँ पे गलती करते हैं, इनर पे बहुत कम वर्क करते हैं। अगर आप इनर पे वर्क कर लेंगे यहाँ पे इस मसल्स पे, तो आप यकीन मानिए आपकी थाई बहुत बड़ी लगती है। दूसरी बात, और इसी के साथ जब आउटर भी एक्टिव होता है, जब आप ऊपर आते हैं तो वही आपके मसल्स एक्टिव होते हैं। तो ये एक्सरसाइज कुल मिला के 3 जगह पे टारगेट करती है, आपकी ग्लूट्स, हैम्स, आउटर। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये एक बेस्ट वर्कआउट है, बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। इसके हम 4 सेट्स करने वाले हैं और रैप रेंज रहेगी 10 टू। गाइस ये भी एक इनर की है, ये बहुत से जिमों में नहीं अवेलेबल है, इसके लिए मैं आपको बता दूंगा कौन सी ऑल्टरनेटिव एक्सरसाइज है। बट ये मशीन आजकल मोस्टली जिमों में मिल जाती है, और अगर नहीं भी है तो उसके लिए क्या ऑल्टरनेटिव है मैं ज़रूर बताऊंगा। अदरवाइज ये इनर के लिए एडप्टर, और इसके अंदर आप करते हैं 4 सेट, और जिसके रैप रेंज होते हैं आपके 10 टू 12 रैप्स, और ट्राई करें कि वो हैवी हो। अब इसकी जो ऑल्टरनेटिव एक्सरसाइज है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन सी, अगर आपके पास आपके जिम में ये मशीन अवेलेबल नहीं है तो आप कौन सी एक्सरसाइज है जो कर सकते हैं। तो कौन सी एक्सरसाइज है, आप ऐसे लेग्स खड़े करेंगे, आप वेट या डंबल कोई ले लीजिए हाथ में, एंड 1 2, अब जितना नीचे जा सकते हैं, मतलब कि पहले दिस साइड 10 रैप्स एंड दिस साइड 10 रैप्स। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपके पास ये मशीन अवेलेबल नहीं है तो इसकी ऑल्टरनेटिव एक्सरसाइज होगी ये। तो इनका आपको करने 3 सेट करने हैं और हर सेट में 10 रैप्स करने। तो काफ की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ बहुत से लोग इग्नोर करते हैं, बट नहीं करना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। आपको ऊपर जाना है, होल्ड करना है 2 सेकंड, 1 2 एंड स्लोली नीचे डीप। तो इस तरीके से आप करेंगे इसके कम से कम 20 रैप्स और 4 सेट करने हैं। इसी के साथ में हमारा लेग्स का वर्कआउट कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम अपने एब्डोमिनल एक्सरसाइज पे। उसके अंदर हमें सिर्फ 3 एक्सरसाइज करेंगे हम एब्स के लिए, अपर सेक्शन, लोअर सेक्शन एंड ऑब्लिक। सो अपर सेक्शन में डिक्लाइन बेंच पे क्रंचेस करने वाले हैं, और उसके 3 सेट होंगे 30 रैप्स, दिस वन। तो सेकंड एब्डोमिनल वर्कआउट होगा हमारा हैंगिंग स्ट्रेट लेग्स। इसमें थोड़ा सा लेग्स को कर्व करना है, टारगेट करना है नाभि पे। देखिए किस तरीके से कर रहा हूँ, पहले लटकेंगे, थोड़ा सा लिफ्ट करेंगे बॉडी। क्या होता है, जैसे ही हम ऊपर अपने आप को लिफ्ट करते हैं तो बॉडी लॉक हो जाती है, लॉक होने के बाद में टारगेट करती है वो सीधा। थर्ड एक्सरसाइज जो होगी हमारी, वो होगी क्या, एक बारबल लेंगे हम, या स्टिक है हमारे पास, तो स्टिक से करेंगे स्टैंडिंग ब्रॉड लेग्स एंड तो गाइस देखा आपने, सिंपल 10 मिनट का या 15 मिनट का मुश्किल से होता है एब्डोमेन का वर्कआउट। इसमें आपने अपर सेक्शन टारगेट कर दिया, हैंगिंग से आपने लोअर सेक्शन किया, और बारबल से आपने किया ऑब्लिक। इन तीनों की आपने करनी है 4 4 3 3 सेट, रैप रेंज 30 20 मैक्सिमम। ये नहीं कि 100 ज़्यादा नहीं, थोड़ा, बट इसके बाद मच बेटर डाइट।
अगर आपको चाहिए बिग एंड बेटर तो डाइट भी होनी चाहिए आपकी बेटर। तो बेटर से याद आया कि अगर आप और बेटर इसको बनाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि आपके साथ साथ कितने लोगों की और भी अच्छी हो जाए टेक्निक, और भी सीखें और सीख के अपनी ग्रोथ करें, ताकि उनसे भी कोई गलती ना हो, उनको भी कोई इंजरी ना हो। और अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं तो कांटेक्ट करें हमसे, और सीधा डायरेक्टली ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है स्लॉट्स, आप कर सकते हैं और ज्वाइन करें 9 to 90, क्योंकि 9 to 90 में अभी भी बाकी हैं कुछ स्लॉट्स जिसमें मैं ले सकता हूँ, कोई 2 या 3 लोग हो। तो अगर आप में से कोई है जो करना चाहता है ट्रांसफर